15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए जारी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का आज दूसरा दिन है। कल शाम 8 बजे तक 40 लाख से अधिक किशोरों को कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी गई। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर कराई जा सकती है। इस बीच अन्य आयु वर्ग के लिए जारी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 146 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कल शाम 7 बजे तक 90,47,000 वैक्सीन की डोज दी गई। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीके लगवा सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीकाकरण अभियान के पहले दिन टीका लगवाने वालों और उनके परिजनों को बधाई दी और इस अभियान में अधिक से अधिक किशोरों से शामिल होने का आह्वान किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोविड-19 से युवाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में आज हमने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। टीका लगवाने वाले 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी किशोरों को बधाई, उनके परिजनों को भी बधाई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में वे भी टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है युवाओं से टीका लगवाने का। देश में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण और खतरे को देखते हुए कल से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। ट्वीट संदेश में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शाबाश युवा भारत। टीकाकरण अभियान के पहले दिन रात 8 बजे तक 15 से 18 आयु वर्ग की 40 लाख से अधिक बच्चों ने कोविड-19 टीके की अपनी पहली खुराक प्राप्त की। ये भारत के टीकाकरण अभियान में एक और उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रोत्साहन दिया टीकाकरण को और बधाई दी। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 1892 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 766 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 568 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में अब तक 382 मामले सामने आए हैं। केरल में ओमिक्रॉन से 185 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 11,007 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.13% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन करीब 1 करोड़ टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 146.70 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 146.70 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 352वें दिन कल 99,27,797 कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार सुबह तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 152.96 करोड़ टीके की खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्यों के पास अभी भी 19.69 करोड़ टीके की खुराक मौजूद है। कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2,150
बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है।